ओके, तो आज हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या है और मैनिफेस्टेशन क्यों काम करता है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हमने सुनी है कि आई एम द यूनिवर्स, हम ब्रह्मास्मि, ये इस तरह की चीज़ें सुनी है। तो ये सब क्यों बोली जाती हैं, क्या सिग्निफिकेंस है सबके पीछे का, और ओवरऑल कोर मुद्दा जो रहने वाला है इस वीडियो का वो यही रहने वाला है कि वाई मैनिफेस्टेशन वर्क्स। ओके, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस टेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे, अभी यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैं लिख के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जिस टेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है बृहत्पराशर होरा शास्त्र। बृहत्पराशर होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी पे लिखा गया फर्स्ट एवर टेक्स्ट है पूरी दुनिया में। ठीक है, और जो भी एस्ट्रोलॉजी पे चीज़ें आगे लिखी गई वो इसी टेक्स्ट के अराउंड ही लिखी गई, इसी टेक्स्ट से ही डिराइव हो रही हैं सारी चीज़ें, चाहे फिर वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या फिर इंडियन एस्ट्रोलॉजी हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो। अब एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में जो बेसिक फ़र्क है, एक बार उस फ़र्क को समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से हम क्या जान सकते हैं और एस्ट्रोनॉमी से हम क्या जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि हमने अर्थ को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने की वजह से हमें अर्थ स्टेशनरी फील होगी। हम उसमें ये कह नहीं रहे कि अर्थ स्टेशनरी है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा अर्थ रहेगा। अब अर्थ है, ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, तो यहाँ से जो भी चीज़ें हमें मूव करते हुए दिखाई देंगी वो हमें अपने चारों तरफ दिखाई देंगी, जैसे कि कॉन्स्टलेशंस हो गए या फिर राशियाँ, ज़ोडिएक जो भी कह लो, नक्षत्र हो गए, और जो भी प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, सब में ऐसा लगता है कि एक ऐसे सेलेस्टियल स्फीयर में हमारे ऊपर एक 3D स्पेस में चल रहे हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में क्या है कि हम थर्ड पर्सन में पूरी चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की स्टडी बहुत ही क्लोज है। एस्ट्रोलॉजी में बस सेलेस्टियल स्फीयर पे जो चीज़ें दिख रही हैं उसका हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये होता है, और एस्ट्रोनॉमी में इन सब चीज़ों की एक थर्ड पर्सन स्टडी की जाती है, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। अब मैंने एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा रेफरेंस क्यों दिया मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये हम आने वाले वीडियोज़ में या शायद इसी वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे बृहत्पराशर होरा शास्त्र के बारे में, BPHS भी कहते हैं इसको। तो BPHS के अकॉर्डिंग चीज़ें कैसी रही हैं? BPHS के अकॉर्डिंग अगर हम देखें द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि BPHS अपने इनिशियल पेजेस में फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की बात करता है। बेसिकली अगर एस्ट्रोफिज़िक्स में किसी का इंटरेस्ट रहा हो, जैसे मेरा था, अपने स्कूल टाइम में काफ़ी इंटरेस्ट था एस्ट्रोफिज़िक्स में, तो आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, बिग बैंग और बिग क्रंच, बिग रिग, बिग चिल, ये जो 3 आगे की थ्योरीज हैं, इन्हीं से सिमिलर पैरेलल खाते हुए चीज़ें BPHS में मिलेंगी, या फिर ये कहना ज़्यादा बेटर होगा कि BPHS से पैरेलल चीज़ें आजकल की थ्योरीज में बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। अब व्हाट BPHS सेज, सो व्हाट BPHS सेज, ये हम यहाँ से बताते हैं। BPHS कहता है कि 3 मेन एनर्जीज हैं जिन एनर्जीज से ये पूरा यूनिवर्स बन रहा है। 3 एनर्जीज हैं जिससे पूरा यूनिवर्स बन रहा है। पहली एनर्जी का नाम है अनिरुद्ध, दूसरी एनर्जी जो बिग बैंग के टाइम निकलती है उसका नाम है प्रद्युम्न, और तीसरी एनर्जी का नाम है संकर्षण। अब इन 3 एनर्जीज के बारे में बताते हैं। सो व्हाट BPHS सेज, ये मैं जो भी इसके श्लोक वगैरह रहेंगे वो मैं स्निपेट्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन अभी मैं उसका एक इंटरप्रिटेशन अच्छे से बता रहा हूँ कि उस इंटरप्रिटेशन से हम एस्ट्रोफिज़िक्स के POV से अगर देखें तो हम किस तरह से समझ सकते हैं चीज़ों को। एंड यस, ऐसा नहीं कि मैं एस्ट्रोफिज़िक्स की बात कर रहा हूँ तो मैनिफेस्टेशन पे नहीं जाएंगे, इवेंचुअली वहीं पे सारी चीज़ लीड होगी, बट अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स के। तो अनिरुद्ध हुआ, अनिरुद्ध का मतलब क्या है? अनिरुद्ध का मतलब है समथिंग दैट इज बाउंडलेस, दैट इज नो लिमिट्स एंड दैट इज एवर एक्सपैंडिंग। ठीक है, सो अनिरुद्ध इज द स्टार्टिंग, और लेट्स से दिस इज द बिग बैंग इवेंट दैट हैपेंड। ओके, एंड व्हेन बिग बैंग हैपेंड, सो क्या हुआ कि जो भी एनर्जी और स्पेस टाइम कर्व, मैटर, फोटॉन्स, जो भी चीज़ें सब एक सिंगुलैरिटी में कंडेंस थी, जो कि चीज़ बिग बैंग भी कहती है और BPHS भी कहती है। तो वो सारी चीज़ें एक एक्सप्लोजन के साथ एक्सपैंड करना शुरू हुई, तो यहाँ से ये एक्सपेंशन शुरू हो गया।
और अनिरुद्ध एनर्जी का काम था एक्सपैंड करने का, चीज़ों को मोशन में लाने का, और उन्हें एक नए यूनिवर्स में शुरू हुआ जब, तो यहाँ पे ये अनिरुद्ध वाली एनर्जी आई। प्रद्युमन वाली एनर्जी ने उन सारे एलिमेंट्स को, सबसे पहले एक क्या प्रोटॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना, न्यूट्रॉन बना, फिर ये सब मिल मिल के आपस में रिएक्ट करते हुए हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे करते करते आगे और भी एलिमेंट्स बनते गए। बट ये सब बनना कहाँ से शुरू हुआ? जब सिंगुलैरिटी ने एक्सप्लोड किया और यूनिवर्स के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई, तब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, न्यूट्रिनोस, ये जो उसके और सब पार्टिकल्स हैं अंदर, ये सारी चीज़ें निकलना शुरू हुई। और ये सबको साथ में संगठित करके एक सृष्टि की रचना या यूनिवर्स की रचना करने का काम जिस एनर्जी का था, वो था प्रद्युमन का। प्रद्युमन एनर्जी उस चीज़ के लिए यूज़ हुई। एंड एक पॉइंट तक यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा, देन इट विल कोलैप्स इनटू द सिंगुलैरिटी अगेन, तो जिसको हमने संकर्षण बोला, आर नहीं लगाया मैंने, जिसको हमने संकर्षण कहा कि ये एनर्जी संकर्षण है। संकर्षण का मतलब क्या है हिंदी में? संकर्षण का मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा पॉइंट जो सब कुछ, जो भी चीज़ है उसके आसपास सब अपने अंदर ले लेगा। एनर्जी होगी, टाइम होगा, लाइट इनफैक्ट, और every other kind of matter. The biggest of biggest black hole that you cannot even imagine of that is Sankarshan. अब what is Anirudh? According to BPHS, Anirudh is हरि, जहाँ से सब स्टार्ट हो रहा है, हरि यानी कि विष्णु जी। एंड व्हाट इज संकर्षण? ये तो नाम में दिख रहा है, शंकर, सो दिस इज शंकर जी, और वी ऑल्सो कॉल हिम हर। एंड यहाँ पे मैंने विष्णु जी और शिव जी या शंकर जी क्यों नहीं टर्म यूज़ किया, मैंने हरि और हर क्यों यूज़ किया है? क्योंकि एक कॉमन टर्म है हरिहर, हरिहर एक सिंगल वर्ड है, और ये मैं इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में भी काफ़ी बार बोलूँगा ये टर्म हरिहर हरिहर। सो व्हेन आई से हरिहर, उससे मैं क्या बताऊँगा ये बताते हैं। अब क्या होता है, संकर्षण के बाद फिर एक नया यूनिवर्स शुरू होता है यहाँ से। तो देखिए, जहाँ पे संकर्षण हुआ वहीं से अनिरुद्ध हुआ। हमारे यूनिवर्स के पहले भी एक यूनिवर्स था, हमारा ही यूनिवर्स था, एक यूनिवर्स क्या था, और यहाँ पे जो संकर्षण हुआ और फिर यहीं से अनिरुद्ध शुरू हुआ। तो हरि एंड हर, विष्णु एंड शिव आर बेसिकली द सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसे बस हम अगर एक बहुत बड़े टाइमलाइन में थर्ड पर्सन से देखें आके, तो हमको अलग अलग पॉइंट्स पे ज़रूर फील हो सकते हैं एक साइकिल के लिए, लेकिन अगर आप मिड ऑफ द साइकिल्स में देखोगे तो हरिहर हमेशा एक ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिड ऑफ द साइकिल में ही हरिहर एक होगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो 3 डायमेंशंस हैं चलने फिरने की। हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के डायमेंशंस में फंसे हैं और इसी में चल रही हैं। अब मैं डायमेंशन की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर आप एक चींटी को देखो और एक चींटी को एक रोप पे चलने को बोलो, तो चींटी के लिए वो रोप 3 डायमेंशन में है, क्योंकि चींटी को के लिए वो रोप में उसकी हाइट भी है, उसकी सर्कमफरेंस भी है, सब है। लेकिन एक इंसान के लिए एक रोप पे चलना 1 डायमेंशन के बराबर है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो अभी हम सिर्फ 3 डायमेंशन में चल सकते हैं, लेकिन जैसा कि स्ट्रिंग थ्योरी या फिर और हमारे हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से भी माने तो 4th डायमेंशन टाइम है। तो टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। ये पॉइंट जब यूनिवर्स शुरू हुआ था और ये पॉइंट जो यूनिवर्स ख़त्म हुआ था, ये सब एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी का एक और एनेक्डोट की अगर बात करें तो रामायण में काकभशुंडी है, जो कि एक कौआ का रूप है, एक क्रो का रूप है, एंड ही इज सेड टू हैव पावर्स टू ट्रेवल अक्रॉस द 4th डायमेंशन विच इज टाइम। सो ही हैज वॉच्ड सेवरल ऑफ रामायण्स हैपन, एंड इन एवरी रामायण देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट विच काकभशुंडी narrates, and due to this crow thing that we have in our history, that's also the reason कि जब हमारे यहाँ दान दिया जाता है फोर फादर्स के लिए या कुछ किया जाता है तो कौओं को खिलाते हैं, बिकॉज दे कैन ट्रैवल अक्रॉस द टाइम और लेट्स से द 4th डायमेंशन। तो जब ये चीज़ हर मोमेंट पे एग्जिस्ट कर रही है तो हरि में और हर में कोई फ़र्क नहीं है, पहले तो ये समझ लेना है। अब हरि और हर की एनर्जीज क्या हैं? हरि यानी विष्णु जी। विष्णु जी को हम पालन करता कहते हैं, यानी कि जो पालन करके रखते हैं पूरी दुनिया का। और पालन करता का दूसरा मतलब ये भी, जो आपकी रियलिटी को आपके लिए मटेरियलाइज करवाएंगे, क्योंकि उनका काम है रियलिटी का पालन करना। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये है हरि में। और हर में क्या है कि एनीथिंग बैड और एनीथिंग
दैट यू वांट टू जस्ट है ना रिलीज फ्रॉम योर सेल्फ कि ये चीज़ मेरे को अपने से दूर चाहिए है, वो चीज़ हमेशा हर में चली जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस पे भी काफ़ी सारे स्टोरीज़ हैं, जैसे शिव जी ने विष वगैरह पी लिया था, ये सब। तो संकर्षण में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हरिहर एंड हर आर बेसिकली सेम थिंग, जो मैं पहले भी बोल चुका, हरिहर इज़ वन। अब क्या है कि जब मैंने बताया यहाँ से यूनिवर्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ, सब मैटर, टाइम, एनर्जी सब चलना शुरू हुआ इधर, और यहाँ पे प्रद्युम्न की एनर्जी के थ्रू वो सारी चीज़ें, गैलेक्सीज अलग अलग बन गई, उसी में अर्थ हमारी आ गई, सन आ गया, सब यहाँ पे हो गया, एंड फिर इवेंचुअली सब इधर जा रहा है। तो इस मोमेंट पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले प्रोटॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, और इनके अंदर के जो क्वार्क्स, न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह पार्टिकल्स होते हैं अंदर के, वो पार्टिकल्स भी आए। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुई, और वहीं से ये सारी चीज़ें एक्सपेंड होकर, मल्टीप्लाई होकर आगे 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 चलती गई। नाउ द काइंड ऑफ थिंग दैट दिस हरिहर और अनिरुद्ध की जो एनर्जी थी, दैट वेंट इनटू एवरीथिंग। ठीक है, इसको हम परमात्मा भी बोल सकते हैं हरिहर को। तो परमात्मांश यानी कि परमात्मा का एक अंश हर चीज़ के अंदर ट्रैवल किया, और हर चीज़ के अंदर आगे आगे मल्टीप्लाई होता रहा। इस मार्कर में भी परमात्मांश है, इस बोर्ड में भी है, इस इंक में भी है, मेरे साउंड वेव्स में भी है, इस लाइट के फोटॉन्स में भी है, मेरे टी शर्ट में भी है, मुझ में भी है, आप में भी है, कैमरे के पीछे जो बैठे हैं जिन्होंने कैमरा सेट किया उनमें भी है, हर जगह परमात्मांश है, हर जगह। ठीक है, अब परमात्मांश हर जगह है, यानी कि हरिहर हर जगह है। दुनिया में कोई भी जगह है वहाँ पे हरिहर हैं, जहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है, हर जगह हरिहर हैं। और हरिहर अक्रॉस टाइम है, महाकाल है, हर महाकाल है शिव जी, काल से भी बड़े हैं। देन दैट मीन्स हरिहर इज प्रेजेंट अक्रॉस द टाइम, अक्रॉस द फोर्थ डायमेंशन, अक्रॉस ऑल थ्री डायमेंशंस, एंड whatever the dimensions are that we don't even know, because string theory also talks about 12 dimensions, right? तो ये चीज़ है। अब जब इनका काम है पालन करना, तो इनको इस मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटी बताने वाला कौन है? वो हम हैं। लेकिन हम कैसे बता सकते हैं मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटी? ओके, तो अब हम परमात्मा से कम्युनिकेट करने वाला, ये चीज़ की रियलिटी में क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है तुम्हारी, ये कम्युनिकेट करने वाले हम खुद हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं, और कम्युनिकेशन के जो हर्डल्स हैं उन हर्डल्स से कैसे आगे चलना है, ये सारी चीज़ें वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्यों? क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया है, फुल हो चुका है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थोड़ा स्टोरेज क्लियर कर लेता हूँ। बाय बाय। जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट्स में लिख देना, एंड आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ द कमेंट। ओके।